अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आवान बाइकर। आज एक नई राइड के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। अभी फ़िलहाल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जाएंगे एज़ यूजुअल। मुबीन भाई वापस आ गए हैं और फ्री भी हैं, तो मुबीन भाई को पिक करेंगे। और आज की हमारी राइड जो है वो है फ्रांस बॉर्डर के पास एक माउंटेन एरिया है, उस तरफ जाएंगे। तो जाते जाते आपको व्यूज़ दिखाते जाते हैं और आप लोगों से बातचीत भी करते जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी पिछली 360 वीडियो जो मैंने लॉन्च की थी वो पसंद आई होगी, जो कि मेरी इस नए कैमरे से, जो कि Insta360 X4 है, इसके साथ मैंने ली थी। और देखते हैं कि आज की राइड कैसी रहती है। मौसम बहुत अच्छा है, बल्कि गर्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी दिनों के बाद मौसम की गर्मी आई है, तो लेट्स सी कि कैसी राइड का होती है और कैसे कैसे हम जाते हैं। ट्रैवल करना है तो चलना है, पहले जाके मुबीन भाई को पिक करना है। जी, हम आ गए हैं अब मुबीन भाई के टाउन में। लेट्स सी कि यहाँ पे मुबीन भाई रेडी हों। और फिर उन्हें पिक करते हैं और उनके साथ मुबीन भाई के घर के पास आ गए हैं जी। और मुबीन भाई काफ़ी रेडी हैं। जी, मुबीन भाई को ले लिया साथ। आप देख रहे हैं पीछे कैमरे में मुबीन भाई साथ हैं। और अभी हम एज यूजुअल पहले फ्यूल फिलअप करेंगे और उसके बाद किसी और तरफ जाएंगे। तो मुबीन भाई जा रहे हैं जी हमारे साथ साथ, क्रूजिंग कर रहे हैं हम। मुबीन भाई आज अपनी सुजुकी पर आए हैं, 650 जो है। आउट क्लास एंड्यूरो बाइक है ये। अभी जाके बाकी सारा देखते हैं कैसा है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बात कर रहा था आते हुए, मुबीन भाई की तरफ से आते हुए पहले, कि Insta360 की जो मैंने वीडियो 360 डिग्री की जो वीडियो डाली थी वो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि वो मैंने वीडियो स्पेशली इसलिए डाली थी कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से व्यूज़ देख सकें। अगर आप अपने मोबाइल को रोटेट करते हैं या फिर ऊपर एक एरो आ रहा होता है, जो तीर का निशान है वो 4 साइड पे होता है, वो ऐसा साइड पे लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको दिखा रहे होते हैं। तो अगर आप उसको टर्न करते हैं तो आप उसके साथ साथ रोक के ख़ुद सारे ये व्यूज़ देख सकते हैं। इसका यही फ़ायदा जो सबसे मेन था, इसलिए मैंने इस कैमरे को ख़रीदा था कि आप अपना व्यू खुद देखें। यहाँ जाते हुए मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैं देख रहा हूँ। मेरा ये कैमरा जो है ये आपको वो चीज़ दिखाएगा जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये
जो हेल्म कैम है जो सामने चिन माउंट पे लगा हुआ है, तो ये उसी तरह देखेगा जिस तरह मैं अपना मुंह फेर रहा हूँ, अपनी शक्ल जिस तरफ कर रहा हूँ, तो वो आपको दिखाता है। लेकिन ये 360 कैमरा जो है ना, ये आपको सब कुछ दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि मुबीन भाई मेरे पीछे आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि रेड कार भी सामने से आ रही है। ये आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं, या आप अपने मर्ज़ी से फोकस भी कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन जब 360 वीडियो आप अपलोड करते हैं तो फिर उसमें आप फ्री होते हैं कि आप जितनी मर्ज़ी, जिस तरह की मर्ज़ी डायरेक्शन आप अपना ले लें, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसकी 360 वीडियोस डाली थी। अभी मुझे एक दो और सॉफ्टवेयर ख़रीदने पड़ेंगे जिससे इन वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि ये 8K रेजोल्यूशन होती है, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो 4K में आती है, क्योंकि दो कैमरे होते हैं, एक फ्रंट पे एक बैक पर है। तो ये दो कैमरे जो होते हैं वो 4K 8K वीडियो बनाते हैं। लेकिन जब हम इसे YouTube पे डालते हैं तो YouTube इसको कंप्रेस कर देता है, इस वीडियो को, इस वीडियो की जो क्वालिटी है उसको बहुत डाउन करता है वो। यानी आपने YouTube के ऊपर बहुत कम ही देखा होना कि जो ग्राफिक्स हैं वो एक 360 कैमरे के ज़्यादा अच्छे आते हैं, वो बहुत डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही होती वो, क्योंकि वो 2K, वो जिसे YouTube 4K कहता है, नॉर्मली मैं उसे 2K कहता हूँ, वो 4K वाली क्वालिटी नहीं होती, वो 2K क्वालिटी होती है, जिसे YouTube जो है वो पूरी तरह कंप्रेस कर देता है और 4K वीडियोस को वो इतना लो कर देता है। प्रॉब्लम ये है कि 360 की जो वीडियोस होती हैं वो हर सॉफ्टवेयर उसके साथ काम नहीं करता, वो कंपेटेबल नहीं है। मेरे पास अब भाई विंडोज़ का लैपटॉप है, तो मेरे पास, क्योंकि हमेशा से मैं गेमर रहा हूँ, पहले जो लोग मुझे जानते हैं, PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी और ये बाकी गेम्स खेलता था, तो मेरे पास एलियनवेयर है, डेल का गेमिंग लैपटॉप है। तो मैंने अभी सोचा मे बी इस विंटर में मैं अपना वो लैपटॉप चेंज करूं और मैं एप्पल का iMac या Mac स्टूडियो ख़रीद लूं वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो उसके साथ मुझे फिर Mac का वो मिल जाएगा, जो स्टूडियो वर्जन है वो मिल जाएगा, तो उसमें एडिटिंग मच बेटर हो जाती है, उसकी रेजोल्यूशन बेटर हो जाती है। हालांकि मेरे पास पेड वर्जन्स हैं सॉफ्टवेयर्स के, लेकिन वो 360 वीडियो को सपोर्ट नहीं करते। और जो 360 की ऑफिशियल जो आता है अपना, वो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो, यानी अगर आप उसमें कोई साउंड डालना चाहते हैं या आप कोई वॉइस एडिट करना चाहते हैं उस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसके साथ अभी कोई कैमरा मैंने अटैच नहीं किया, तो उसकी जो वीडियो जब साउंड डालना होता है ना, तो वो उसके साथ काम नहीं करती। तो वो उसको एडिटिंग करने के लिए बड़ा मसला बन जाता है, उसको एडजस्ट करना, उसको एडिट करना सारा कुछ। तो वो सिर्फ एडोब प्रीमियम के साथ इसको देते हैं, इसका प्लगइन देते हैं। तो मैंने अभी सोचा कि क्योंकि एडोब प्रीमियम ऑलरेडी बड़ी हैवी सॉफ्टवेयर है और मैंने सोचा कि विंडोज़ के साथ वो इतना अच्छा काम नहीं करता। मैंने उसका टेस्ट वर्जन किया है और मुझे वो इतना पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब पहले मैं मैक स्टूडियो ख़रीद लूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं मैक का अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ या फिर मैं एडोब की सब्सक्रिप्शन ले लूँ, जो हर महीने तकरीबन 35 यूरो है जो देनी होती है। तो उसमें फिर मैं इनकी वीडियोस को मैं एडिट कर सकता हूँ 8K रेजोल्यूशन में। तो फिर आपको वो वीडियो 8K से कम हो के 4K में दिखाएगा यूट्यूब। यानी यूट्यूब आप कोई भी वीडियो डालते हो तो उसको हाफ़ कर देता है, उसकी क्वालिटी को हाफ़ पे ले जाता है। तो ये चीज़ जो है ना यूट्यूब की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूट्यूब ये काम करता है। तो मुबीन भाई हमारे साथ आते हैं सुजुकी GR 650 पे। इनकी इस सुजुकी के बारे में हमने पहले भी मैंने आपको दिखाया था, लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बातचीत हुई थी। और ये सारी जो हैं इनके पास जो होंडा हॉर्नेट है और वो दूसरे हैं, क्योंकि आज हम रोड थोड़ा सा बॉर्डर एरिया के पास जा रहे हैं तो वहाँ रोड इतने अच्छे नहीं होते और हो सकता है कि कुछ ऑफ रोड भी हो जाए। अव्वल तो ऐसी पॉसिबिलिटी जर्मनी में नहीं होती, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि आप थोड़ा सा मेन रोड से हट के जब नीचे जाते हैं तो उधर जो आपकी स्ट्रीट बाइक्स होती हैं ना वो काम नहीं करती या फिर उनको कोई ना कोई इशू हो जाता है, तो वो मसला बन जाता है। इसलिए वो किसी ने हिरन को मार दिया था। तो ये चीज़ें जो होती हैं इधर,
अब मैं बता रहा था कि इसलिए मुबीन भाई ने डिसाइड किया कि जी मैं सुजुकी लेके चलता हूँ, तो दैट ग्रेट बाइक इस लिहाज से भी अच्छी है। और हम लोग फिर अभी फ़िलहाल राइड कर रहे हैं, तकरीबन 1 घंटे की राइड है फ्रांस बॉर्डर तक। फ्रांस बॉर्डर वहाँ से सिर्फ कुछ आप कह लें कुछ मीटर के फासले पर है, कुछ गज़ों के फासले पर है, यानी एग्जैक्टली फ्रांस बॉर्डर के ऊपर ये वाली माउंटेन रेंज है। लेकिन हम फ्रांस के अंदर नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल, तो आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ अगर टाइम मिलता है और सारा कुछ बनता है तो मैं प्लान करूँगा फ्रांस के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का। अगर मुबीन भाई रेडी होते हैं तो इंशाअल्लाह उस तरफ जाएंगे और राइड करेंगे मुबीन भाई की इसी सुजुकी के साथ, और ट्रैवल करके देखते हैं। अभी ब्लैक फॉरेस्ट का भी सोच रहा हूँ। अभी तक हमें आजकल थोड़ा सा इशू है, छुट्टियाँ नहीं मिलती ऑफिस से जल्दी, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैं इतना अर्सा वो रहा हूँ एक्सीडेंट के बाद, तो मेरी काफ़ी छुट्टियाँ जो हैं वो हैं चली गई हैं। और दूसरा वैसे भी जो अभी लोग हैं ज़्यादातर वो वेकेशंस पे हैं, समर वेकेशन चल रही हैं यहाँ जर्मनी में स्कूल्स की। तो जो लोग बच्चों वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी पहले से छुट्टियाँ रिज़र्व करवाई होती हैं, तो वो छुट्टियों पर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है छुट्टियाँ लेते हुए या फिर उनको उनकी परमिशंस एक्सेप्ट करवाते हुए। तो इस रोड पे आपको बहुत ज़्यादा बाइकर्स भी मिलेंगे, और ये सारा एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया है, हर तरफ यहाँ पे जंगल और सारा कुछ है, और मज़े की राइड होती है इधर। इसलिए आप अगर देखना चाहते हैं इसका सारा सही वाला व्यूज़ देखना चाहते हैं, सारा कुछ है, तो आप मेरी 360 की जो प्लेलिस्ट है उसको भी देखा करें। उसमें भी मैं डालता रहता हूँ वीडियोस, जिसमें आपको ये सारे व्यूज़ नज़र आएंगे जितने हैं। आप उसे रोक कर पॉज करके आप देख सकते हैं, इस इर्द गिर्द की वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं उसके अंदर। तो इसलिए मैंने ये 8K का जो कैमरा था ये ख़रीदा था कि मैं इसके ऊपर बेहतर वीडियोस लाऊंगा। दूसरी बात मैंने बहुत पहले भी अपने वीडियोस में कही थी, मैं अभी तक इस कैमरे के को सीख रहा हूँ, क्योंकि इसके सिस्टम थोड़े डिफरेंट हैं रेदर देन DJI या GoPro या कोई भी जो सिंगल शॉट कैमराज हैं, एक्शन कैम्स हैं, जो सिंगल वे कैम्स हैं, उनसे डिफरेंट है। तो इसलिए मैं अभी इसकी एडिटिंग, इसकी बाकी चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मैं ज़्यादा लर्निंग करूँगा। आप में से कोई फ्रेंड ऐसा है जिसको इसकी एडिटिंग का ज़्यादा अच्छा पता है, तो प्लीज़ जहाँ जहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। आपकी सजेशंस मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं इन चीज़ों को इम्प्रूव करने में। ओके जी, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं पार्किंग एरिया के पास। देखते हैं पार्क प्लस, पार्क प्लस, पार्क प्लस, कोई छाँव में जगह मिले। मैटर है
ठीक है, आगे देखें मुबीन भाई। अच्छा वाह इतना लंबा होता है। ये मैक्सिमम है, ये ड्रोन फुटेज है। अब बाद में इसको आप जैसे मर्जी ऐसे कर लें, चेंज कर लें और वो आराम से हो जाएगा। आप इसको ये यहाँ पे मैं रख के चल रहा हूँ, हमारी बात भी हो रही है और बाद में इसको मैं एडिट करके हम लोगों के ऊपर फोकस कर दूंगा। अच्छा। तो ये साथ साथ ऐसे हर चीज़ को उप्स ज़्यादा ऊँचा हो गया लगता है ऐसे ना, ये देखें आप ऐसे जैसे ड्रोन नहीं जा रहा, ऐसे जाते जाते सारी वीडियो शॉर्ट ऐसे ये ऐसे मर्जी इसके बनाते जाए। सिर्फ इसका जो ये होता है मेन चीज़ कि ये इसका जो ये कैमरा है ना, इसको आप कोशिश करें ये सामने के रखने की ऐसे। अच्छा। क्योंकि इसकी एक वो स्टिच लाइन होती है तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती है, अदरवाइज इतना मसला नहीं होता है इसका। मेरे दोस्त के पास पीछे का स्टिक लगा हुआ है, ऐसी स्टिक लगी हो, लेकिन वो एकदम वो लीन होना शुरू हुई थी बात। हाँ, बहुत ज़्यादा ही लीन हो गई थी। खूब यार, ठंडा कितनी ज़्यादा है, क्या ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है ये। फुली कूलिंग सिस्टम है यहाँ पे तो। तो कोई आके वो भी कर चुका है। हाँ वही देख रहा था कि मैं भी चुका है। नाइस। दरार कैसी पड़ी हुई है बीच में। ये लगता है मुझे ऐसा तो ये पत्थर गिर रहे हैं, ये देख। लेकिन ये स्ट्रेंज है ना, जैसे ये ऐसे समंदर के किनारे हों तो समझ आती है कि वहाँ पे पानी के साथ लग लग कर वो ऐसी पोजीशन शेप्स बन जाती हैं पहाड़ों की। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट। वो इन्होंने जगह बनाई बैठने की भी वहाँ पे, बेंच। नाइस। ये खुद ही बनाया इसको? नहीं, बन गया ये नेचुरल है। यही तो मैं हैरान था वीडियो जब मैं देखी थी इसकी पिक्चर्स कि यहाँ तो पानी गुजरता नहीं है और पहाड़ी भी बहुत ऊंची है कोई, यानी ये कैसे बन गए फिर। लेकिन ये भी अल्लाह की कुदरत है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे बन गई हैं। ये शेप्स जो हैं बहुत क्लास बनी है। वही भाई ऊपर है, ये अंदर तो और भी है यहाँ। देखे ना कैसी कैसी शेप्स प्रायरी बनी है, और ये सिर्फ उस वक्त बनती है जब पानी कहीं से गुजर के जाता है। लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि यहाँ कुछ नहीं है। ये हो सकता है ये बहुत पानी का कब तक, कब किस दौर में ये भी तो है ना। जैसे बोलते हैं वो मछली के दांत भी मिल चुके हैं बाद लोगों को पत्थर ऊंचाई के। हाँ जी, वो भी पानी में शायद उस दौर में आप कह रहे हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। क्या ना, ऐसे हो ही नहीं सकता कि पहाड़ के ऊपर ऐसी जगह बनी हो, यानी बारिश का पानी तो इतना नहीं कर सकता है। ये सारी शेप्स जो ये ऐसी वो नजर आती है जैसे वो जाए ना पाकिस्तान में क्लिफ्टन से आगे, तो वो कराची के साइड पे वो पहाड़ बने हुए हैं ऐसे, तो पानी लग लग के वो ऐसी शेप्स बन गई हैं। तो
अब इधर का तो नहीं पता कि ये कैसे बनी। वो आपकी बात सही है कि अल्लाह की कुदरत है, बाकी तो कि ये वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की जो चीज़ें हैं। हाँ सैंड भी है, सारा कुछ है। और ये वो वाली सैंड लग रही है जो उसके पास होती है, बीच बीच वाली। देखे ना, अच्छा चलें जी। एकदम ही हाइट दे दी है। अच्छा, आपको अच्छी नींद आएगी। ओह परफेक्ट। और सुबह दर्द हो गई। हाँ महसूस हो गया। So. Hello. हेलो। Hello. Et ta sœur derrière? वाह, so finally अब इस पे तो कोई नहीं कह सकता ये पानी के नीचे कब रही है। ये देखें, वाह अमेजिंग। यहाँ देखें जी, कैसे एक्सपेक्ट कोई कर सकता है। ये तो काफी बड़े साइज में, हम भी साइज बड़ा करते हैं इसका, वो फुल साइज में ऊपर तक इसको लेके जाते हैं और देखते हैं जी। ये देखें, इस सारे का सारा एरिया, मैं तो हैरान हूँ इन चीज़ों को देख के कि ये जो जोड़ है इसके अंदर, ये कैसे बने हुए हैं। ये देखें कैसे पूरी शेप है जैसे पानी गुजरता रहा है। ये देखें जी, कैसी ज़बरदस्त अल्लाह ताला की हिकमत है कि इस सारे एरिया में कैसा ये बनाया है, सारा अमेजिंग।
अमेजिंग। बेहतरीन, क्या बात है, अल्लाह की कुदरत है इस पूरी। देखिए नज़दीक तरीन कुछ नहीं है, इस साइड पे भी सारा पल्ली बना हुआ है। तो ये जी सारा, ये लोगों ने ये देखा, ये सारे के सारे पत्थर, ये सारे पहाड़ इनसी से बने, बेस्ट। अब यहाँ बैठे घूमे, और प्यारी लोकेशन थी उस साइड पे, बैक पे।
Yeah, there are so many of them. मैं तस्वीर लेके भेज रहा था वहाँ पे अपने यूएस में, कनाडा में। ये ऐसे नहीं लगता जैसे वो है कि वो कैनेरियन पार्क, क्या है उसे आप कहते हैं, जहाँ पे वो पहाड़ खड़े। हाँ कहते हैं वो यूके वाला स्टोनहेंज। नहीं स्टोनहेंज नहीं, वो जो यूएस में स्टेट्स में नहीं खड़ा वो पूरा एक वो। हाँ माउंट रशमोर। रशमोर नहीं, दूसरा वो रेड कलर के वो पहाड़ खड़े हैं। सॉरी एक पहाड़ कहते हैं ना उसे। हाँ हम लोग बोलते हैं वो एरिज़ोना में जो है। एरिज़ोना में बिल्कुल। हाँ ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन अच्छी लग रहा है। यानी ये वाला हिस्सा ग्रैंड कैनियन ही लगता है साइड से। मैं सोचा भी नहीं सही बात है। बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे आया हूँ। वाह, यहाँ से द मेन व्यू। देखते हैं कैसी रिपोर्ट देता है। ये बेहतरीन देगा, आई ट्रस्ट ऑन दैट। लें जी, ये था हमारा आज का ट्रिप, जिसमें आपको ये सारी जगह दिखाई, ये इतनी खूबसूरत जो जगह बनी हुई थी, और थोड़ा सा ये एक व्यू था। तो ये था जी हमारा आज का ब्लॉग। मुफिन भाई को मैंने घर ड्रॉप कर दिया, मैं अपने टाउन में वापस आ गया हूँ। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तब भी कमेंट्स करें, बुरा लगा तब भी बताएं, इम्प्रूव कर सकता हूँ तब भी बताएं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने व्लॉग्स को। अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक this channel, this video, and have fun. Allah Hafiz.